Hi guys, how are you all? So in this video, today we are going to discuss about current affairs. So let's begin with the very first question. Which veteran actor has passed away recently? कौन से बहुत ही पुराने एक्टर का अभी हाल ही में निधन हो चुका है? तो वो है अरविंद त्रिवेदी। अब उन्हें हम कैसे जानते हैं? तो आपने रामायण देखा होगा 1986 वाला। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो डीडी पे, दूरदर्शन पे चल रहा था ये रामायण मिथोलॉजिकल शो। तो उसी शो में इन्होंने रावण का जो है कैरेक्टर प्ले किया था। इनकी 82 ईयर्स पे डेथ हो चुकी है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which payment app has launched its entry into the buy now pay later BNPL category with the launch of postpay? कौन से पेमेंट ऐप ने लॉन्च किया है कि वो अब बाय नाउ पे लेटर, जो कि एक क्या है कैटेगरी है, उस पर आने वाला है, जाने वाला है विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे एक ऐप उसने लॉन्च कर चुका है. तो भारत पे जो कि एक पेमेंट का ऐप है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है पोस्ट पे, ठीक है, जो कि बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी पे बेस्ड है. इस पे क्या होगा, जो कस्टमर्स है वो पोस्ट पे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट अप टू 10 लाख से ज़्यादा का वो लोन ले सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट का. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये फिर से मैं बता देती हूँ. भारत पे ने लॉन्च किया है पोस्ट पे, जो कि BNPL कैटेगरी पे बेस्ड है, जिसपे कस्टमर्स जो है 10 लाख का क्रेडिट ले सकते हैं इससे विथआउट एनी इंटरेस्ट. ठीक है, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. रिसेंटली अभी अहमद हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? हाल ही में अभी अहमद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से कंट्री के सेकेंड टाइम? ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने इथियोपिया की, जो कि एक अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है. और आप जो है वो अभी अहमद का नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता था. इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी है इथियोपियन बिर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट्स 31st डिस्ट्रिक्ट विजयनगर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कौन से स्टेट का 31st डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है विजयनगर, वो अभी हाल ही में उसका इनाग्रेशन हुआ है. ये जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका नाम किस पे पड़ा है? विजयनगर डायनेस्टी. आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में सुना होगा अपनी हिस्ट्री के बुक में. ये जो एक डायनेस्टी थी, ठीक है, उसी के नाम पे जो है ये विजयनगर, ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है, जो कि कर्नाटका के एक स्टेट में जो 31st डिस्ट्रिक्ट है, जिस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 400 करोड़ जो है वो स्पेंड कर रही है इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने में. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been awarded with the Nobel Prize in Medicine for 2021? 2021 में नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन किसको मिला था? तो वो मिला है डेविड जूलियस एंड आर्डन पेटापोइटन को. अब इन्हें क्यों मिला है? देखिए, they were cited for the discovery of receptors of temperature touch. बेसिकली अगर हम बोले तो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम जो है वो टच और हाई टेम्परेचर, हीट या फिर कैसे भी टेम्परेचर से कैसा जो रिएक्ट करता है ना, उस पर इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, उन्हीं पे इनको जो है वो मिला है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैड बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फोमियो किशिदा. ठीक है, फोमियो किशिदा ने किनको रिप्लेस किया है? योशिहिदे सुगा को. इन्होंने योशिहिदे सुगा को ये रिप्लेस करके बनाया फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर जापान के. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो उमंगोट रिवर है वो जो क्लीनेस्ट रिवर है, सबसे साफ रिवर है इंडिया का. ये रिवर कहाँ पे फ्लो करता है? ये मेघालय में फ्लो करता है. ये जो उमंगोट रिवर है ये इंडिया का नहीं, एशिया का भी सबसे क्लीनेस्ट रिवर है. ठीक है, ये पहले से भी बोला जा रहा था कि एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट रिवर है, और अब ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे अनाउंस भी कर दिया है कि ये जो क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया का, जो कि मेघालय में फ्लो करता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टीम वोन द डुरांड कप ट्रॉफी इन 2021? डुरांड कप ट्रॉफी 2021 में किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है
गोवा फुटबॉल क्लब ने। अब ये डुरांड कप ट्रॉफी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे डुरांड कप ये जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है जो है 1888 यानी कि 133 ईयर्स पहले ये जो है वो फाउंड हुआ था। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ पावर जनरेशन यूजिंग काउ डंग। कौन सी स्टेट ने शुरू किया है एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिससे वो बिजली बनाएगी काउ डंग से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसपे वो काम करेगी, जिससे वो पावर जनरेशन करेगी गाय के गोबर से। तो अभी पहले में ही हमने अभी हाल ही में सुना था कि काउ डंग से जो है वो पेंट बनाया। ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ये सारी था। तो अब ये पेंट के अलावा जो है वो काउ डंग से अब पावर जनरेशन करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉटन डे वो कब सेलिब्रेट होता है? ये 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे, अब आप बोलोगे ये तो गलत है, टीचर्स डे तो 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, तो ये नेशनल टीचर्स डे है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड टीचर्स डे की। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि ऑफिशियली पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, ये है 5 अक्टूबर को, जिसका इस साल का थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।